हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे कर्मचारी 29 अक्टूबर की सुर्खियां और लेटर और धमाके। जी हां दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, सर हमारी सैलरी कब बढ़ेगी, सर हमारी ये अपडेट कब होगी, सर हमारे इस डिपार्टमेंट का लेटर कब आएगा, सर नई वैकेंसी कब आएगी। जी हां दोस्तों, मैं आज आपके कुछ ना कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद सभी लेटर वगैरह भी दिखाने वाला हूं, ऑफिस ऑर्डर भी दिखाने वाला हूं आपको, और सुर्खियां धमाके भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले, फील्ड कर्मचारियों को सुविधाएं देने की मांग, एसडीओ कार्यालय पर डटी पीडब्ल्यूडी यूनियन। यहां पर रेशनलाइजेशन के नाम पर विभागों को सिकोड़ने का काम कर रही है सरकार, यह मेरा कहना है। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्क्स यूनियन की पब्लिक हेल्थ ब्रांच को सोमवार के उपमंडल अभियंता नंबर 1 के कार्यालय पर धरना चौथे दिन भी यहां पर जारी रहा। और यहां पर क्या क्या बोला गया है, यहां पर डायरेक्टली यहां आते हैं, फील्ड कर्मचारियों को जलकर के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सामान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, सब साथ ही फील्ड कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, ईएसआई की त्रुटियां ठीक नहीं करवाई जा रही है, डांगरी उपलब्ध नहीं की जा रही है। उसके बाद यहां पर 28 अक्टूबर तक वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो संगठन कड़े निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी उपमंडल अधिकारी की होगी। यहां पर डायरेक्टली सभी के सभी वो कर्मचारी हैं। यहां पर ये देखिए दोस्तों, यहां पर धरने स्थल पर यहां सभी के सभी बैठे हुए। अब देखिए दोस्तों, पहले यहां पर यूएचबीवीएन का लेटर आया है, फिर आया एचपीपीएनएल का, और यहां पर डीएचबीवीएन का भी एक लेटर आ चुका है जो कि 28/10/2025 का है। और यहां ऑफिस ऑर्डर डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है, द फ्लोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज आर फाउंड सुटेबल टू ग्रांट सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। यहाँ द लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वाइट नंबर यहां पर मेंशन कर दिया गया है। यहां पर उसका जो लेटर था, वो ऑर्डर था, उसका भी हवाला यहां पर दे दिया गया है। यहां डायरेक्टली यहां सबकी सब डिटेल करने के बाद नीचे दिया गया है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड हेड ऑफिस आर टूबलेटेड एज अंडर। यहां नीचे एक लिस्ट दी गई है, एक लंबी लिस्ट दी गई है, जिसके अंदर पीएन है, अन्य अलग अलग पदों पर जो कर्मचारी पिछले 5 साल से ऊपर जिनको लगे हुए अपनी सेवाएं जो डिपार्टमेंट को देते हो चुके हैं, जैसे इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2012 दी गई है, 2011 दी गई है, इनको बहुत लंबे समय हो चुका है। अब ये जैसे कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो चुके थे, अब उन सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, डिटेल वगैरह है, जो 8018 का जो एचकेएन का लेटर है उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस दी गई है, उन सभी को ये चेक करने के बाद ये पाया गया है कि ये वो लिस्ट, ये वो कर्मचारी हैं जो जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हैं। अब इनका अलग से एसओपी आ चुका है, आपको पता ही है, जो वो एक्ट मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई थी, जिस पर राज्यपाल सबके सिग्नेचर होने के बाद एक्ट बन चुका है, विधानसभा में पास होने के बाद। वो तो एक लंबा मैटर था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो सभी, अब ये सभी के सभी कर्मचारी एलिजिबल हैं, मीन्स इनका जो भी इंक्रीमेंट सैलरी वगैरह जो बढ़नी है, वो सब की सब अब इनको वो सभी बेनिफिट मिलेंगे। इनको जॉब सिक्योरिटी लगभग ये मिल ही चुकी है, क्योंकि ये सभी के सभी एलिजिबल पाए हैं। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी के मैटर में एक कमेटी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, उन सभी कमेटी में जो मेंबर होते हैं, उन सभी में जो भी एलिजिबल कैंडिडेटों की लिस्ट बनाते हैं, उन सभी को जॉब सिक्योरिटी दे दी जाती है। यहां पर ये देखिए दोस्तों, अनुबंध कर्मचारियों का धरना 23वें 24वें दिन भी यहां चल रहा है। यहां पर सवेरे न्यूज पे यहां देख लिया, अनुबंध कर्मचारी हेल्थ केयर रोहतक एसोसिएशन का धरना रविवार को 23वें दिन, सोमवार को 24वें दिन जिला सचिवालय के सामने बैठे कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से अभी भी समस्या समाधान का वादा किया गया था, जो कि पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों के परिवारों के लोग धरना स्थल पर जुटने लगे हैं और शीघ्र ही बड़े आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि पीजीआईएमएस रोहतक में कार्यरत 1271 कर्मचारी एचकेएन पोर्टल से जोड़े जाने की मांग को प्रमुख तौर पर उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि हरियाणा में काफी संख्या में कर्मचारियों को एचकेएन से जोड़ा गया है, हमारी अनदेखी क्यों की गई है। प्रधान अभिषेक और महासचिव महेश ने कहा कि 26 सितंबर को रोहतक से पैदल मार्च की शुरुआत की, 29 सितंबर को शाम को वह करनाल पहुंचे, जार धर्मशाला पहुंचे। यहां प्रशासन ने उन्हें
नजरबंद करके रखा है। चंडीगढ़ की ओर नहीं बढ़ने दिया गया। दूसरी ओर रोहतक में हड़ताल और धरना जारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर 2021 में एचकेएन का पॉलिसी बनाई गई थी, जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किया गया। उन्होंने कहा कि पीजीआई प्रशासन व ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 2022 में सभी कर्मचारियों का एचकेएन के तहत एरियर दिया जाए। इस अवसर पर महासचिव यह सभी के सभी मौजूद रहे।